लड़कियां अपने बाप की गरीबी तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति की गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि पति बदलने का तो ऑप्शन होता है पर बाप बदलने का ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपको ये बात सही लगी हो तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कर देना। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। बात कड़वी है लेकिन सच है। 16 आना, ये बात सच है। कौन कौन इस लोग को मानते हैं इसलिए इस कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बात ऐसी है ना, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों के घर के चौकीदार बने होते हैं। दूसरों के घर में क्या आ रहा है, दूसरों के घर में क्या खाया जा रहा है, दूसरे के लोग कब बाहर जा रहे हैं, कब अंदर आ रहे हैं, क्या खरीदा है उन्होंने, और कितनी सैलरी मिलती है, तुम कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो, क्या कहाँ कहाँ खरीदने जाते हो, कौन से मॉल में जाते हो, मतलब सारी जानकारी वो दूसरों की रखते हैं। और लेकिन जब अपने घर में क्या हो रहा होता है, अपना क्या खाना बनाया है, अपने बच्चे बीमार है, अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, उससे कोई मतलब नहीं होते हैं। अरे भाई, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि दूसरों के घर की चौकीदारी करना से अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अपने घर में क्या हो रहा है वो जरा आप झांक के देखो। अपने घर की जो होती है पर्सनालिटी जो होती है वो सुधारो। जिस दिन आप लोगों ने ऐसा कर लिया ना, ये बात कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो सिर्फ दूसरों के घर के बारे में जानना चाहते हैं, जो दूसरों के घर की बुराइयां करते हैं। उसके घर में ऐसा हुआ, उसके घर में वैसा हुआ, अपने घर में क्या हो रहा है वो उनको नहीं पता होता है। तो मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ, पहले अपने घर में झांक के देखो कि अपने घर की कंडीशन कैसी है। दूसरों के घर की कंडीशन देख के जलो मत। वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या बुरा पहन रहे हैं या अच्छा पहन रहे हैं, वो उनकी दिक्कत है। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो, वो सोचो। जिस दिन आप लोगों ने ऐसा सोच लिया ना, उस दिन आपकी किस्मत भी बदल जाएगी और आपके घर की कंडीशन भी बदल जाएगी। तो मेरी छोटी सी बात आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। एक बात बोलूँ आपको, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। कभी किसी की आत्मा को इतना दुख मत पहुंचाना कि उसकी आत्मा भी रोने लगे। मैं आपसे ये शुद्ध शब्दों में कहती हूँ कि कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। वो जैसा भी है, सुंदर है, गोरा है, काला है, बसूरत है, लंबा है, छोटा है, भगवान ने सबको इस दुनिया में जीने का हक दिया है। हम किसी के लिए जजमेंट नहीं कर सकते। भाई वो अच्छा है, ये बुरा है, वो बनाने वाला भगवान है ना, उसने बनाया है। भगवान ने सब इंसानों को बराबर बनाया है। इसलिए, क्योंकि जब हम किसी को दुख देते हैं ना, कल को जो दुख, जिसको हमने दुख दिया है, उसको तो परमात्मा सुख दे देगा, लेकिन जो दुख दे रहा है ना, उसको परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। वो फिर खून के आंसू रुलाते हैं। परमात्मा की शक्ति ऐसी होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कभी भी बोलो तो सोच समझ के बोलो। किसी के दिल को कभी भी दुख मत देना, दुख मत पहुंचाना। किसी की अंतरात्मा से आवाज निकलती है, वो बद्दुआ होती है। तो बोलो तो मीठा बोलो, या तोल के बोलो, कम बोलो, लेकिन जब भी बोलो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, जिससे चार लोग आपकी तारीफ करें। ज्यादा बोलने से ये नहीं होता कि हम अगर ज्यादा बोल रहे हैं किसी के साथ में तो हम अच्छे हैं। क्या पता किसको कौन सी बात बुरी लग जाए, क्या पता किसी को कौन सी बात बुरी लग जाए, क्या पता कौन सी बात हमने जो बोली है उसको अच्छी ना लगे। इसलिए कभी भी बोलो तो सोच समझ के बोलो, तोल तोल के बोलो। जो हमारी बात है ना, हमेशा तोल तोल के बोलनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता। कोई किसी को धन दौलत नहीं दे सकता, वो अपने पास ही होता है। बस दे सकता है तो प्यार, मोहब्बत। और ये जो हमारी जो जीव है ना, इससे जो शब्द निकलते हैं, जो हमारा जो मुंह है, इससे जो हम बोलते हैं, वो कड़वा और मीठा दोनों तरह से निकलते हैं। तो आप कड़वा बोलोगे तो आपको कड़वा ही बात सुनने को आगे मिलेगा। अगर आप मीठा बोलोगे तो आपको मीठी ही बातें मिलेंगी, मीठे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। अच्छा बिहेवियर रखने से अच्छा मिलता है, और गलत बिहेवियर रखने से गलत मिलता है। लोग नहीं तो भगवान देख रहे हैं, वो देंगे। इसलिए हमेशा मीठा बोलो, तोल तोल के बोलो। और अगर मेरी छोटी सी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।
आज की वीडियो कुछ औरतों को कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि पहले की शादियाँ जो चलती थी ना, वो इसलिए चलती थी कि पहले की जो औरतें होती थी उनकी जुबान कम चलती थी और हाथ चलते थे, वो भी घर के कामों के लिए। दिमाग चलता था अपने पति से प्यार करने के लिए। और अब की शादियाँ जो होती हैं, जो अब शादियाँ जो होती हैं, जो इतनी जल्दी टूट जाती हैं, जिसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, प्यार मोहब्बत कम होता है, वो इसलिए क्योंकि उनकी जुबान चलती है सिर्फ कलह करने के लिए, भड़काने के लिए, गंदी गंदी बात करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। और दिमाग चलता है अपने पति से अलग होने के लिए, अपने सास से, अपने बेटे को अलग करने के लिए। तो मैं उन औरतों से कहना चाहूँगी कि मेरी बात आपको, ये बात सच है, लेकिन आपको ये कड़वी ज़रूर लगेगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक पति पत्नी का जोड़ा होता है। एक दिन सुबह सुबह उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। पत्नी भी गुस्से से बोल देती है कि मैं अपना ससुराल और आपको छोड़ के अपने मायके जा रही हूँ। और पति भी गुस्से में बोलता चले जाओ, मेरी तुम्हारी तुमको जो है मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं ऑफिस से लौट के आऊँ तुम मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। इतना कह के पति ऑफिस चला जाता है और पत्नी रोते रोते अपनी माँ को फ़ोन करती है कि माँ, मेरा और मेरे पति का झगड़ा हो गया, मैं मायके आ रही हूँ। इतने में माँ गहरी सांस लेती है और बोलती है, बेटा झगड़ा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मैके आ जाओ। इस झगड़े को तुम वहीं रह के सुलझाओ। क्या तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है? तो बेटी बोलती, नहीं माँ, हाथ तो नहीं उठाया, बस किसी बात को लेके उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम यहाँ से चली जाओ और मैंने भी उनको बोल दिया कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा ये छोटी सी बात है, क्या लड़ाई झगड़े मेरे और पापा में तुम्हारे नहीं होते हैं? क्या तुमने देखा नहीं कि हमें लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर भी हम एक साथ रहते हैं ना? तो बेटा छोटी छोटी बात के लिए मैके आना, माँ को फ़ोन करना कोई अच्छी बात नहीं होती। तुम्हारी माँ, तुम्हारी जो बड़ी बहन है, वो भी अपने पति से झगड़ा करके घर पे बैठी हुई है, मैके बैठी हुई है, तलाक ले लिया उसने। तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी यही गलती करो। तुम अपने इस मामले को घर में ही सुलझाओ, यही तुम्हारे लिए और तुम्हारे आगे की लाइफ के लिए अच्छा होगा। इतना कहते माँ ने फ़ोन काट दिया और बेटी ने इस टाइम तो खूब रोया। लेकिन जब उसका मन हल्का हो गया तो उसने सोचा कि माँ सही कह रही थी। सुबह सुबह की लड़ाई झगड़े में मेरी ही गलती थी, मैंने ही कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ये सोच के वो अच्छे से तैयार होती है और अपने पति की पसंद का खाना बनाती है और साथ में खीर भी बनाती है। जब पति दफ्तर से लौटता है और गेट की बेल बजाता है तो वो मुस्कुराते हुए गेट खोलती है। पति देखता है अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए तो उसका मन हल्का हो जाता है और मन में सोचता है चलो घर में खुशी तो आई। फिर दोनों साथ बैठ के खाना खाते हैं और खीर खाते खाते उसका हस्बैंड बोलता है, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, अब आगे से ऐसे गलती नहीं होगी। पत्नी बोलती कि सॉरी मैंने भी आपका कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, आगे से मैं भी इतना नहीं चिल्लाऊंगी, आपको समझने की कोशिश करूँगी। दोनों ही प्यार से बैठ के खाना और खीर खाते हैं और आगे की लाइफ बिताने की सोचते हैं कि हम दोनों साथ में खुशी खुशी लाइफ बिताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि पति पत्नी हो, माँ बाप हो, बच्चे हों, लड़ाई झगड़ा जब एक जगह दो लोग रहेंगे, दो बर्तन होते हैं तो खनकते ज़रूर हैं, लड़ते ज़रूर हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाओ।